हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो किसी न किसी परीक्षा के अंदर आए हुए क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन से आप जेलर ले लो या फिर एसएससी ले लो या रेलवे ले लो, किसी भी परीक्षा ले लो, उसके अंदर ये क्वेश्चंस आए हुए और फॉर फ्यूचर आपके लिए काम आएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो के माध्यम से ही याद हो जाएगी, इतना सिंपल तरीके से हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है जाबेजी नदी पर स्थित है। अगला है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो हिडनबर्ग रेखा कहलाती है। मैं आपको दोस्तों बहुत कम टाइम खराब करूंगा, मात्र 1 या 2 मिनट के अंदर पूरा वीडियो समेट दूंगा। आगे, भारत में केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर आता है, वहाँ पर ही ऐसा इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से वहाँ पे केसर ज़्यादा उत्पादित होता है। जम्मू कश्मीर में ज़्यादा होता है, जम्मू में। ठीक है। भारतीय फिल्म विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1980 के अंदर हुई है। पूर्व पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग का आविष्कार। 2 पत्थर टकराए गए तो आग पैदा हुई और उनको डर लगा पहले, तो ऐसी एक कहानी है जो वैज्ञानिकों ने मानी है, तो उसके आधारित कहा जाए कि पूर्व पाषाण काल में आग का आविष्कार था। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% नाइट्रोजन है, ये पता होना चाहिए हमें। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की। डायनमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? पहले तो ये पता होना चाहिए डायनमो क्या है, कि आपको डायनमो जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित करता है, और विद्युत जो मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के अंदर रूपांतरित करती है। ये 2 चीज़ें अलग अलग है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो डायनमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फेराडे का नियम है, फेराडे ने इसको समझाया है। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1980 में भारत में मनी ऑर्डर की शुरुआत हुई थी। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? तो एडम स्मिथ ने की थी इसकी रचना। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में की गई थी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे जिसे लौह पुरुष कहा जाता है? जो मजबूत थे, जिसने भारत के एकीकरण के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो आपको पता होगा ना, केवड़िया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, केवड़िया, वहाँ पे इनकी मूर्ति बनाई हुई है, तो सरदार पटेल थे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव, जो प्रथम गुरु माने जाते हैं। एंजाइम की संरचना किससे होती है? तो अमीनो अम्ल होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उससे एंजाइम बनते हैं। जैसे टाइलिन है, पेप्सिन है, ये सब क्या एंजाइम है। आगे, द डोज लॉफ्टर के रचयिता कौन है? तो आर के लक्ष्मण है इसके द डोज लॉफ्टर के रचयिता। आगे, इलाहाबाद के स्तंभ लेख किसने लिखे? हरिसेन के द्वारा लिखे गए इलाहाबाद के स्तंभ। बहुत बार ये एलडीसी के अंदर क्वेश्चन देखा गया। शक शब्द के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है? तो फाल्गुन ही होता है, कि फाल्गुन आ गया, फाल्गुन के बाद में नया साल स्टार्ट होगा, ऐसी एक धारणा आप सुनते हो बेसिक रूप से। तो आप ध्यान रखना कि शक संवत के बाद में नया साल, जैसे हमारे जनवरी आती है ना दिसंबर के बाद में, इसी तरह से दिसंबर की तरह फाल्गुन भी शक संवत का अंतिम महीना। ठीक है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? के.जी. बालकृष्ण हैं जो प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मायोसिन एसिड है, जो आपकी मांसपेशियों के अंदर पाया जाता है। हमारे 20 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे भी अच्छा टॉपिक आपको लाने के प्रयास करेंगे, ताकि आपको अच्छा मोटिवेट होता रहे। और प्लीज़ लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, इसमें कंजूसी ना करें। ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।